नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट आशुतोष अजय अवस्थी आप लोगों के बीच आज एक बेहद बड़ी समस्या को लेकर आया हूं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि लगातार लंबे समय से कहीं इस तरह की वारदातें अखबार में पढ़ने मिलती हैं, कहीं न्यूज़ चैनल्स में अपन सुनते हैं, कहीं आसपास अपन देखते हैं कि प्रतिदिन कहीं कोई आत्महत्या कर स्वयं के जीवन को बेवजह ही छोड़ रहा है। क्या जीवन इतना सस्ता है? क्या जीवन इतना छोटा हो गया है कि हम लोगों के लिए अपने जीवन को छोड़ना एकमात्र छोटी सी चीज़ बन के रह गई है। प्रतिदिन कहीं कुछ अपन नई नई कंडीशंस के आधार पर देखते हैं कि आप लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लोगों का स्वयं के जीवन से मन भर चुका है। क्या आज तक लोग जी नहीं रहे थे? क्या आज तक इससे पहले कोई समस्या नहीं आई है? क्या आज से पहले कोई बड़ी समस्या इस तरह की नहीं थी कि लोग स्वयं को जीवित रखें? जरा सी बात पर छोटी छोटी कंडीशंस को अपनी लाइफ में इतना उसको बड़ा बना लिया जाता है कि सोचते हैं कि नहीं, अब इससे हम डील नहीं कर पाएंगे, इसको हम कैसे आगे बढ़ा पाएं, नहीं अब नहीं जी पाएंगे, अब जीना संभव नहीं है। आखिर क्यों? आखिर इस तरह की स्थिति निर्मित क्यों हो जाती है? आखिर हम लोग क्यों सोच लेते हैं कि नहीं, अब जीना संभव नहीं है हमारे लिए? बड़ी शर्मनाक बात है। मानव शरीर इतना आसानी से तो शायद नहीं प्राप्त होता कि अपन लोग इतनी आसानी से हमको छोड़ देते हैं। जिस कोरोना से डर कर हम व्यापारिक रूप से, परिस्थितियों के रूप से, घर परिवार के रूप से, धन संपत्ति के रूप से, उधार के रूप से, या अपनी स्टडी को लेकर बहुत छोटा समझ लेते हैं कि नहीं 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 अब संभव नहीं है जीना। क्या इससे पहले कोई बड़ी समस्या आई नहीं थी हमारे बीच? और जिस कोरोना से आप डर रहे हैं, यकीन मानिए अगर 4 कुत्ते भी आपके पीछे पड़ जाएं तो आपके सामने यदि एक दरवाज़ा खुला हो जिसके सामने लिखा हो कि यहाँ कोरोना पेशेंट रहते हैं, तो आप यकीन मानिए आप स्वयं दौड़कर उसमें भाग के अंदर चले जाएंगे। वहाँ वो कुत्तों का भय उस कोरोना के भय से काफ़ी विकराल और बड़ा लगेगा आपको। तो इसी तरीके से बड़ी समस्याओं को छोटे रूप में देखते हुए आप डील कर सकते हैं। अभी कल ही एक मेरे मित्र ने फेसबुक पर पोस्ट डाली, किसी रीवा के शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। जब शिक्षक स्वयं अपने जीवन को इतना छोटा समझ लेगा तो आखिर कैसे संभव है कि वह बच्चों को अच्छी प्रेरणा के साथ, अच्छी मजबूती के साथ सशक्त बना सकेगा? संभव नहीं है। हम लोगों को यह देखना होगा कि हमारा जो जीवन है वो इतना छोटा नहीं है, बहुमूल्य है। हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, हमसे जुड़े हुए हमारे परिवार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे कार्य हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे कर्तव्य हैं, देश के प्रति हमारी निष्ठा है। क्या इतना छोटा समझकर इस जीवन को छोड़ देना मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। और साथ ही मैं अपने से जुड़े हुए सभी मित्रजनों को कहूँगा कि आ रही समस्याएं, चल रही समस्याएं या आने वाली समस्याओं को बहुत छोटे रूप में लें। वास्तव में वो बहुत छोटी हैं, क्योंकि समस्या से पहले समाधान आ जाता है। इस बात को तो आप मानते ही होंगे। यदि समय खराब है तो समय तो वास्तव में खराब होता ही नहीं है। एक्चुअली हम लोग वैचारिक रूप से उसको अपना समय से काउंट करके उस चीज़ को बड़ा मान लेते हैं। तो मेरे सभी मित्रजन, यहाँ बैठे सभी मेरे मित्र भाई और आपके आसपास बैठे हुए लोग, आपके मित्र, आपके समाज, आपकी कॉलोनी, आपका जो पुराना नया आने वाला दौर है, उस चीज़ को बड़ी, ये मानिए एक तोहफ़ा है, उसे एक बड़ा तोहफ़ा माने। यकीन मानिए हर समस्या से आप निकल जाएंगे। समस्या कुछ नहीं होती, समस्या को समस्या हम बना देते हैं। अगर समस्या बड़ी होती तो आज से पहले क्या लोग जी नहीं रहे थे? जिन समस्याओं को लेकर आप डर जाते हैं, आप सोचते हैं कि ये संभव नहीं है, इससे अब आगे हम डील कर पाएंगे, क्या इससे पहले इस तरह की समस्या नहीं आई हैं? नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी समस्याओं को हमने देखा है। आप भगवान के जीवन काल को भी देखेंगे तो उन्होंने भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हैं। तो
आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अपने जीवन की कीमत समझें, अपने जीवन को इतना छोटा ना समझें। आपसे, आपके घर को, आपके मित्रों को, आपके समाज को, आपके शहर को, आपके देश को बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों पर खरा उतरिए, उन उम्मीदों को ऐसे ना त्यागिए, उन उम्मीदों से ऐसे ना भागिए, उस उम्मीदों को ऐसे ना छोड़िए, क्योंकि ऐसे था बनने में समय नहीं लगता, लेकिन ऐसे इतिहास बनने में समय लगता है। यकीन मानिए, आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आपके फील्ड में बेहतर करेंगे। एक बड़ी ऊंचाई आपका वेट कर रही है, एक बड़ी ऊंचाई आपकी, एक बड़ी शख्सियत आपको बुला रही है। आप उसको छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? तो सभी मित्रजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी भाई अपने जीवन की कीमत समझें। और साथ ही मैं आगे भी आप लोगों के समक्ष लाइव आऊँगा। इससे पहले भी मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप चल रही परिस्थितियों के आधार पर कुछ अपनी व्यक्तित्व को, अपने विचारों को रखें, जिससे लोगों को चल रही समस्याओं को, चल रही व्यवस्थाओं को समझने में आसानी हो। तो मैं बीच बीच में आप लोगों के समक्ष आऊँगा, और यदि कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है तो कृपया आप मुझसे कर सकते हैं। यदि मुझ पर उसका आंसर नहीं होगा तो मैं अपने से जुड़े हुए लोगों से उसका प्रश्न का उत्तर पूछकर आप लोगों के समझ उस उत्तर को प्रस्तुत करूँगा। और आगे भी आप लोगों के बीच इसी प्रकार एक नई एनर्जी के साथ, एक नई आशा के साथ आकर आप लोगों को सहयोग प्रदान करूँगा। मैं एडवोकेट आशुतोष अजय अवस्थी